अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 11 सितंबर 2001 कि जब 4 अमेरिकन एयरलाइंस को हाईजैक करके तबाह कर दिया जाता है और जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अब यह खबर सुनकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच जाती है। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, चले जानते हैं अपनी इस वीडियो में। Came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. ग्यारह सितंबर 2001 सुबह के करीबन 8:45। दोस्तों ये वाक़या है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का कि जब अमेरिकन एयरलाइंस बोइंग 676 न्यूयॉर्क में वाक़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से आकर टकराती है। और वो कुछ इस तरह से टकराती है कि देखते ही देखते चंद ही मिनटों में वो 1367 फीट ऊंची बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और उसमें बैठे लोग अपनी जान की बाजी हार जाते। इस हमले से पूरे न्यूयॉर्क सिटी में एक हलचल सी मच जाती है, लोगों की भगदौड़ शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ अमेरिकन सोशल मीडिया इस खबर को बराह रास्त नशर करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों अब इस हमले को हुए चंद मिनट ही गुजरे होते हैं कि एक और अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 175 आसमान से नमूदार होती है और वो तेज़ी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर की तरफ बढ़ती है और कुछ ही मिनटों में उससे टकराकर उसको तबाह कर देती है और जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अब इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले की खबर पूरे अमेरिका में फैली हुई है, लोगों में एक अजीब सी हलचल मची हुई है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया इस मंज़र को बराह रास्त देख रही है और लोग ये सोच रहे हैं और सोचकर परेशान हो रहे हैं कि जो बाकी के 2 जहाज़ हैं हाईजैकर्स उनको कहाँ टारगेट करने वाले हैं, कौन सी बिल्डिंग को वो तबाह करने वाले हैं। सुबह के करीबन 9:30 बजे के करीब खबर आती है कि तीसरी अमेरिकन एयरलाइन जो हाईजैक हो चुकी होती है जेट फ्यूल बोइंग 757 वाशिंगटन डीसी में वाक़ पेंटागन जो कि अमेरिका का आर्मी हेडक्वार्टर है उससे आकर टकराती है और उसको तबाह कर देती है और जिसके नतीजे में करीबन 184 लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अब ये तीसरी एयरलाइंस होती है जो इसको टारगेट करती है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि जो चौथी वाली है 4th एयरलाइन जो हाईजैक हो चुकी है उसका क्या बनेगा, हाईजैकर उसको कहाँ पर मारेंगे, कहाँ पर अटैक करेंगे। और अब ये तीसरे हमले के बाद लोगों पर और मौत का खौफ तारी हो जाता है। अब लोगों के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये सोचकर परेशान हो रही है कि जो चौथी एयरलाइंस है हाईजैकर उसे कहाँ टारगेट करने वाले हैं, उसको कहाँ पर तबाह करने वाले हैं। क्या उसको वाइट हाउस टारगेट किया जाएगा, वाइट हाउस जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट हाउस है। अब ये खौफ तारी है। फ़्लाइट नंबर 93 जो कि कैलिफोर्निया के उड़ान भरने के 40 मिनट बाद ही हाईजैक कर ली जाती है। अब उसमें बैठे मुसाफिर जिनको फैमिलीज़ की कॉल आना शुरू हो जाती है और उन्हें बता दिया जाता है कि उनका जो जहाज़ है वो हाईजैक हो चुका है। अब वो उसमें बैठे उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो उनके साथ मुकाबला करें या फिर चुपचाप बैठे रहें। मुकाबला कैसे करें, वो बेचारे निहत्थे मुसाफिर वो सफ़र की आड़ से निकले थे, उन्हें क्या पता था कि इनका जहाज़ हाईजैक होने जा रहा है। तो उनमें से कुछ लोग जो कि अपनी फैमिली से बात करते हैं और उनके कुछ अल्फाज यूँ होते हैं जिनमें से एक कहता है कि हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला जा रहा है और मुझे पता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक लेडी जो कि उस फ़्लाइट की फ़्लाइट अटेंडेंट है, उसके आखिरी अल्फाज कुछ यूँ होते हैं, एवरीवन रनिंग टू गो फर्स्ट क्लास, आई हैव गो टू गो बाय। अब लोग बैठे मंजर देख रहे हैं और उन्हें पता है कि उनका जो प्लेन है वो हाईजैक किया गया है और उसको तबाह कर दिया जाना है क्योंकि 3 फ़्लाइट्स ऑलरेडी तबाह की जा चुकी हैं। अब वो फैसला करते हैं क्यों ना मुकाबला करके लड़कर मरा जाए। तो वो
मुसाफिर जो उस जहाज़ में बैठे हैं दहशतगर्द के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं, जिसके नतीजे में उस जहाज़ में हलबली मच जाती है और वो जहाज़ अपना रुख चेंज करके ज़मीन की तरफ कर लेता है। अब जहाज़ 500 फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है और देखते देखते चंद ही मिनटों में पेंसिल्वेनिया के मुकाम पर वो गिरकर तबाह हो जाता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि उस वक्त फ्लोरिडा में मौजूद होते हैं, वो अपनी आवाम को कैसे तसल्ली देते हैं। तकरीबन शाम के 7:30 बजे जॉर्ज बुश जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है टीवी पर आते हैं और अपनी आवाम से खिताब करते हुए कहते हैं, Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. कि दहशतगर्दों ने बिल्डिंग्स तो तबाह कर दी, लेकिन अब तो दोबारा अमेरिका की तरफ मुंह करके नहीं देख सकते और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो दोबारा अमेरिका की तरफ देखें। अब चारों जहाज़ जो कि हाईजैक किए गए थे तबाह किए जा चुके हैं और अब देखते हैं कि जो कुल तादाद है मरने वालों की वो इसमें क्या है। तो 9/11 के इस अटैक में तकरीबन 2996 लोग मौत के मुंह में गए, जिनमें से 2763 लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने की वजह से मरे, 189 जो कि पेंटागन पर हमला होने से मरे और 40 लोग पेंसिल्वेनिया के मुकाम पर जहाज़ तबाह होने से मरे। 9/11 के इस हमले के बाद अमेरिकन पुलिस और स्पेशल एजेंसी CIA इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और वह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसामा बिन लादेन ही इस हमले का ज़िम्मेदार है, उसने इस हमले को प्लान किया। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ऐलान कर देते हैं कि जो उसामा की खबर ज़िंदा या मुर्दा लाएगा उसे 25 मिलियन इनाम दिया जाएगा। अब उसामा की तलाश होना शुरू हो जाती है और जून 2011 में एबटाबाद के मुकाम पर पाकिस्तान की मदद से पाकिस्तान की ISI एजेंसी और CIA मिलकर उसामा को तलाश कर कत्ल कर देती। दोस्तों, कहानी यही नहीं ख़त्म होती। 9/11 के अटैक के बाद एक कमीशन बनाया जाता है और वो कमीशन 22 जुलाई 2004 को एक रिपोर्ट पब्लिक करता है और जिसमें वो बताता है कि खालिद शेख मोहम्मद जो कि अल-कायदा ग्रुप का एक मेंबर है, उसने रमज़ी बिन अल-शिब के साथ मिलकर इस हमले का प्लान बनाया। उनके पीछे, इस हमले के पीछे वही एक मास्टर प्लान था। तो खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी के मुकाम पर एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि CIA के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उसको गिरफ्तार कर। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका में कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। अमेरिका के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती है। अमेरिका अपने मिलियंस डॉलर दहशतगर्दों को मारने के लिए लगाना शुरू कर देता है, जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स की भी मौत वाक़ई होती है। उसके बाद दहशतगर्दों के भी काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। तो दोस्तों, ये था 9/11 का अटैक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।